तो हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो वही है 0.2 वाला। अच्छा, अब हमारे पास एक नल हाइपोथेसिस भी है, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी है, एंड वी नीड सम वैल्यू ऑफ अल्फा, यानी जो सिग्निफिकेंस लेवल, वो आपके पास लेट से यहाँ पर वही हमारी फेवरेट 0.05, ये हमारी जो है वो सिग्निफिकेंस लेवल है। अब स्टेप 3 में आ जाते हैं। स्टेप 3 के अंदर हमें टेस्ट स्टैटिस्टिक फाइंड करनी होती है। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक के लिए हमें कुछ डेटा चाहिए होता है। जैसे टेस्ट स्टैटिस्टिक का अगर फार्मूला देखें तो आपका जेड जो है वो बराबर होता है पी बार माइनस पी नॉट डिवाइड बाय पी नॉट इंटू 1 - पी नॉट ऑल ऑफ दिस डिवाइड बाय एन। तो अब अगर मुझे टेस्ट स्टैटिस्टिक कंप्यूट करनी है तो मुझे पी बार चाहिए, और पी नॉट तो मेरा 0.2 है, और मुझे एन की वैल्यू चाहिए, यानी जो सैंपल साइज है वो भी मुझे चाहिए। तो लेट्स स्टडी फर्दर। अच्छा, इसमें कह रहा है कि आपके पास जो एन है वो 36 है, नहीं एन जो है वो 400 है। और अच्छा, सवाल फिर ये है कि वी कैन नाउ कंप्यूट द टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉर द पाइन ग्रीक हाइपोथेसिस सपोज अ रैंडम सैंपल ऑफ 400 प्लेयर्स वर सेलेक्टेड। 400 जो है वो प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाता है पाइन ग्रीक गोल्फ प्लेयर्स, गोल्फ की तरफ से। 400 में से 100 ऐसे हैं जो कि वेमेन है। तो अब यहाँ पर आपके पास जो है वो एन जो है वो 400 बंदे हैं जो सिलेक्ट किए जाते हैं। आउट ऑफ देम, आउट ऑफ 400, 100 वर वेमेन। तो इसका मतलब है कि मैं अब पी बार जो है वो सैंपल प्रोपोर्शन फाइंड कर सकता हूँ। सैंपल प्रोपोर्शन आपको पता है कब किसके बराबर होता है? जो भी प्रॉपर्टी होती है पॉपुलेशन की, यानी यहाँ पर वेमेन होना, वो 100 वेमेन है और 400 टोटल है प्लेयर्स, 1/4, जिसको आप 0.25 कहेंगे। तो अब आपके पास पी बार भी आ चुका है, पी नॉट भी है आपके पास, और सैंपल साइज भी है आपके पास। तो अब आप आराम से टेस्ट स्टैटिस्टिक कंप्यूट कर सकते हैं। तो मेरा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है दैट विल बी इक्वल टू पी बार माइनस पी नॉट डिवाइड बाय पी नॉट इंटू 1 - पी नॉट डिवाइड बाय एन। अब पी बार किसके बराबर आ रहा है? 0.25 के, माइनस 0.2 डिवाइड बाय 0.2 इंटू 1 - 0.2 डिवाइड बाय 400। चलें कंप्यूट करें। ये हो जाएगा 0.05 डिवाइड बाय 0.2 इंटू 0.8 डिवाइड बाय 400। चलें कंप्यूट करें, जरा बताएं क्या आ रहा है आंसर। बताएं जरा। दैट्स अ 2.50। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक आपके पास आ गई। अब आप या तो यूज करेंगे पी वैल्यू अप्रोच, या तो आप क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच यूज करेंगे। लेकिन एक चीज आप नोट करें, ये स्टेप 1 से आपको पता चल रहा है कि ये जो टेस्ट है ना, वन टेल टेस्ट है, और ये अपर टेल टेस्ट यूज होगी यहाँ पर आपके पास। तो इस चीज को ध्यान में रखना है जब आप हाइपोथेसिस डेवलप करें। तो उस वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि ये वन टेल टेस्ट में जाएगा, टू टेल टेस्ट में जाएगा, अपर में है, लोअर में है, या टू में है। तो ये अपर टेल टेस्ट यहाँ पर लगेगा। तो अब आप फाइट करते हैं पी वैल्यू। पहले हम लगाते हैं पी वैल्यू अप्रोच।
हम देखते हैं कि क्या हम रिजेक्ट करते हैं या नहीं हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को। तो पी वैल्यू अप्रोच जो है वो आपको ये कहती है कि आप जब आप अपर टेल टेस्ट की बात कर रहे हैं तो आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर, इससे राइट पर यानी अपर टेल के अंदर ये जो प्रोबेबिलिटी है ये फाइंड करेंगे। यानी वी नीड प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू जो कि है 2.50। ये मुझे p की वैल्यू चाहिए, या जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 - p लेस देन p प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 2.50। प्लीज ये लर्न करें हाउ टू राइट डाउन, मतलब अच्छे तरीके से लिखना कैसे है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पेपर के अंदर, मिड के अंदर लिखना नहीं आ रहा था, तो इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा व्हेन यू विल अपीयर इन योर फाइनल एग्जाम। मैं अभी से इन्फॉर्म कर रहा हूँ, लिखना सीखें। आपके जवाब सही हैं लेकिन आप लिख पढ़ने वाले को ये पता नहीं चल रहा कि ये लिखना क्या चाह रहा है। तो आप अपने जो लिखने के स्किल्स है ना, इनको थोड़ा सा अच्छे से रखें। जो चीज़ आप प्रेजेंट कर रहे हैं एटलीस्ट वो तो अगले बंदे को, भले आप 30%, मतलब आप लेट से 30 to 40 मार्क्स का जो आउट ऑफ 50 आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो जो आप 35 या 30 का अटेम्प्ट कर रहे हैं वो तो मेक श्योर करें उसके अंदर भी आप इस तरह से अटेम्प्ट कर रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा आप लिखना क्या चाह रहे हैं। तो इस पर थोड़ा ध्यान दें। ये बताएं क्या है प्रोबेबिलिटी z लेस देन 2.5 की। दिस इज 0.9938। 1 - 0.9938 कितना आ जाएगा? दैट इज 0.0062, या जिसको कहते हैं आप 0.62%, यानी इट्स काइंड ऑफ 0.62%। तो ये जो पी वैल्यू है 0.0062, क्या ये अल्फा से छोटी है या बड़ी है? पी वैल्यू है 0.0062 विच इज लेस देन 0.05, यानी पी वैल्यू is less than alpha, so we can conclude that null hypothesis is rejected. Null hypothesis is rejected। हम इसके बेसिस पर आराम से बता सकते हैं कि स्पेशल प्रमोशन जो है आपका, उसने इंक्रीज किया है प्रोपोर्शन ऑफ वेमेन प्लेयर्स को। यानी यहाँ पर अगर आप ऊपर चले जाएं तो यस 0.6% होगा, यस। बट वी हैव टू कंपेयर पी वैल्यू विद अल्फा, यानी आप परसेंटेज में भले इसको ना भी देखें। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो एच नॉट है वो रिजेक्ट हो जाएगा, यानी पी लेस देन इक्वल टू 0.2 ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि नल हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट हो चुका है, और एज अ रिजल्ट आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो स्पेशल प्रमोशन थी उसकी वजह से जो आपके पास वेमेन का प्रोपोर्शन है वो बढ़ गया है आपके जो आपका पर्टिकुलर यू नो गोल्फ कोर्स है उसके अंदर। सो वी कैन इंटरप्रेट दैट the special promotion has increased proportion of women and golf course. You can easily say that. By the way, you can find this example in your book on page number 445 to 447. ये example आपके पेज पर हुआ पड़ा है। This example is on page 445
2446 यू कैन फाइंड इट देयर। आप खुद भी बाद में इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ये एग्जाम्पल हुआ पढ़ा है। इसके बाद आप इसी प्रॉब्लम के लिए आप क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच की बात करें, अगर क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच, क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच फॉर द सेम प्रॉब्लम, क्योंकि ये अपर टेल टेस्ट है, तो आपके पास जो क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच है वो आपको ये कह रही है कि आपको एक ऐसी जेड की वैल्यू चाहिए यहाँ पर जिसके इस अपर पोर्शन में जो एरिया है, यानी यू नीड सम वैल्यू हियर जिसके इस अपर पोर्शन में, यानी अपर टेल के अंदर जो एरिया है वो अल्फा के बराबर है। यानी वी नीड सम जी अल्फा, जिसके हमें एक जी अल्फा चाहिए जिसके अपर टेल के अंदर जो एरिया है वो अल्फा के बराबर है। यानी वी नीड सम जी अल्फा, यानी जिसके अंदर ये एरिया 0.05 है। तो अब जरा इसको थोड़ा और सॉल्व करें। तो आप इसको 1 - प्रोबेबिलिटी जेड लेस देन जेड अल्फा कर सकते हैं 0.05, या आप इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो प्रोबेबिलिटी जेड लेस देन जेड अल्फा जो है वो बराबर हो जाएगा 1 - 0.05, जो कि है 0.95। अब 0.95 एरिया के लिए आपको मतलब यू नीड सम जेड वैल्यू, जेड अल्फा वैल्यू जिसके लेफ्ट पर एरिया 0.95 है। और अगर आप इसको टेबल के अंदर चेक करते हैं तो आपके पास जो जेड अल्फा है, यानी ये वैल्यू जो है ये आपकी बराबर आ रही है 1.645। तो इसका मतलब है कि अब हम रिजेक्शन रूल सर जो, इसमें हम जो अल्फा थी उसको डायरेक्ट 2 से डिवाइड करके फिर उसका जी वैल्यू नहीं मालूम करते? मैंने पहले भी ये बात कही कि जब आप टू से तब डिवाइड करते हैं जब जब आप टू टेल टेस्ट के अंदर होते हैं। अपर टेल टेस्ट और लोअर टेल टेस्ट के अंदर टू से डिवाइड नहीं किया जाएगा। ओके सर। ओके, अपर टेल में भी टू से डिवाइड होगा और लोअर में भी। बाकी आपका जो टू टेल टेस्ट है, वो सॉरी अपर और लोअर में नहीं होगा, टू टेल टेस्ट के अंदर आपका टू से डिवाइड होगा। तो अब आपके पास जेड अल्फा की जो वैल्यू आ चुकी है दैट इज 1.645। तो अब आप रिजेक्शन रूल बना सकते हैं। यानी आपका रिजेक्शन रूल जो है वो अपर टेल टेस्ट के लिए क्या है, अगर ऊपर जाकर चेक करते हैं हम लोग बिल्कुल स्टार्ट में, जब हम, ये लोअर टेल टेस्ट था और ये अपर टेल टेस्ट है। अपर टेल टेस्ट के लिए हमने ये कहा था कि अगर z जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है जेड अल्फा तो रिजेक्ट करेंगे। यानी हम रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्ट इफ, रिजेक्ट इफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड अल्फा। और यहाँ पर जेड अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है ऊपर, वो है 1.645। यानी आप ये रूल बनाएंगे कि रिजेक्ट एच नॉट इफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड अल्फा, यानी 1.645। तो अगर z की जो वैल्यू आ रही है टेस्ट स्टैटिस्टिक की, वो आपकी 1.645 से बड़ी है या बराबर है तो आप रिजेक्ट कर देंगे। अब सवाल ये है कि हमारे पास z स्टैटिस्टिक क्या है। इन आवर केस जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है, यानी z वैल्यू है, z वैल्यू वो बराबर है हमारी, ऊपर हमने 2.56 के बराबर थी, 2.50 के बराबर थी। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये जो जेड वैल्यू है हमारी 2.50, ये 1.645 से बड़ी है, यानी 2.50 इज ग्रेटर देन 1.645। तो इसका मतलब जो रिजेक्शन रूल है उसके मुताबिक जो हमारी जी वैल्यू है वो उसको सेटिस्फाई कर रही है, यानी वो उस कैटेगरी में फॉल कर रही है जहां पर आपका नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है वी विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, यानी हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और वही कंक्लूजन होगा जो ऊपर हमने लिखा है, दिस वन इज सेम गोइंग टू बी
द कंक्लूजन, कंक्लूजन यही रहेगा, सेम। सही है। दैट वाज ऑल अबाउट, यू नो, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर अपर टेल टेस्ट। अच्छा, कोई और सवाल है तो पूछे इसी में से रिलेटेड, जो भी हमने डिस्कस किया है इससे रिलेटेड। Otherwise, we have couple of two questions, one related to lower tail test or one related to two tail test। मैं वो भी आपको करवा देता हूँ इसी एग्जांपल्स में। कोई सवाल है तो पूछे, वरना एक लोअर। सर एक क्वेश्चन है सर, आपने इसमें 1 से माइनस किया था इसको, तो ये सिर्फ अपर केस, अपर जो टेल है उस केस के हिसाब से आपने इसको 1 से माइनस किया था ना अल्फा को? यस, क्यों? या तो दूसरा तरीका नहीं है ना, ये जेड अल्फा फाइंड करने के लिए, यानी आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है और ये जेड अल्फा आपको फाइंड करना है। तो यस, यू कैन से दैट फॉर दिस केस अपर टेल के लिए आपको ये वन में से माइनस करके फिर, क्योंकि आपकी जो टेबल है ना वो लेस देन के हिसाब से बनी हुई है, तो अब मुझे टेबल यूज करना इसके लिए 0.95 एरिया के लिए इजी रहेगा। हमारा टेबल सेटल्ड इस पर है, इसलिए इस वजह से लोअर टेल टेस्ट में ये नहीं करना पड़ेगा आपको। एक और एग्जांपल है लोअर टेल टेस्ट का, वो भी मैं आपको अभी करवा देता हूँ, जहाँ पर ये एग्जांपल है, एक्सरसाइज का सवाल है। ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग हाइपोथेसिस टेस्ट। अब ये सीधी सीधी आपकी जो है वो लोअर टेल टेस्ट है। कह रहा है सैंपल ऑफ 900 एटम्स वाज सिलेक्टेड, कंप्यूट द पी वैल्यू एंड स्टेट योर कंक्लूजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल रिजल्ट्स। अल्फा की वैल्यू भी दे रहा है, और फिर हम जो है वो एडिशनली इसके अंदर क्रिटिकल वैल्यू भी फाइंड करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि वो रूल क्या है इसके लिए, इसी प्रॉब्लम के लिए। तो अब हमारे पास ए बी सी डी है, तीन पी बार के लिए। तो आप मुझे कोई भी इनमें से नीचे ए बी सी में से कोई भी एक पता है उसको मैं कर देता हूँ, यानी ए बी सी डी इनमें से कोई एक करना है ना, कोई भी एक जो आप कहें वो कर लेते हैं हम लोग। सिर्फ हम देखते हैं कि क्या हमें नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना है या नहीं। कौन सा करें? सर 77 करें। 77 वाला, ये डी है। ओके, सो लाइक वी विल डू द टी पार्ट, जहां पर पी बार जो है वो 0.77 है आपके पास। और इसके अलावा चलें सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपका होता है डेवलपिंग हाइपोथेसिस, और इस केस में आपको वो हाइपोथेसिस उसने दे दिया है, और वो हाइपोथेसिस है पी नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0.75 एच नॉट, पी नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग एंड एच ए इज पी लेस देन इक्वल टू समथिंग। तो जो ऊपर है दैट इज 75 और नीचे भी 75, 0.75, ये भी 0.75। स्टेप टू आपके पास होता है अल्फा, अल्फा आपका है 0.05। द थर्ड स्टेप इज टू फाइंड आउट द टेस्ट स्टैटिस्टिक, टेस्ट स्टैटिस्टिक। उसके लिए आपको फाइंड करनी होती है जेड की वैल्यू, जो कि होती है पी बार माइनस पी नॉट, 1 माइनस पी नॉट इंटू पी नॉट डिवाइड बाय एन। तो यहाँ पर आपके पास डेटा चाहिए, जो पी नॉट की वैल्यू तो है 0.75, और पी की वैल्यू बार की भी आपको दे दी है 0.77, और अगर आप चेक करें तो एन आपको 300 दिया गया है। सो लाइक एन इज 300, वो भी दे दिया है। तो आई थिंक जस्ट पुट करें और जेड टेस्ट स्टेटिस्टिक फाइंड करें। ये आपका 0.77 माइनस 0.75 डिवाइड बाय 0.75
1 माइनस 0.75, ऑल ऑफ दिस डिवाइड बाय 300। जरा ये मुझे कंप्यूट करके बताएं क्या आ रहा है प्लीज। करें कंप्यूट और बताएं मुझे। बताएं बताएं कंप्यूट करके। Yes, so the test statistic is 0.8. Thank you. So we get 0.8 here, हाँ। अच्छा, अब ये टेस्ट स्टैटिस्टिक है, अब हमें चाहिए पी वैल्यू, सही है। पी वैल्यू अप्रोच पहले करते हैं, फिर आप क्रिटिकल वैल्यू से भी देखने हैं। पी वैल्यू अप्रोच, क्योंकि ये आपकी लोअर टेल टेस्ट है, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है पी, वो बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 0.8। ऐसे ये लोअर टेल टेस्ट है या अपर टेल टेस्ट है, थोड़ा सा इसको चेक कर लें, कंपेयर कर लें। सो आर टेस्ट इज यस ग्रेटर देन इक्वल टू 0.75। लोअर टेल टेस्ट है, सही है। तो इसका मतलब है हमें अब इस यहाँ पर प्रोबेबिलिटी चाहिए लेस देन इक्वल टू 0.8। क्या प्रोबेब पी वैल्यू क्या आ रही है? प्रोबेबिलिटी चेक करें, z लेस देन इक्वल टू 0.8। 0.8, 0.78814। Is this 0.78814? Is this the one? Check out। यस सर, यही है। यही है ना? गुड है। ये आपकी पी वैल्यू, आप जरा कंपेयर करें इसको अल्फा से। पी वैल्यू ये है आपकी, और अल्फा आपकी ये है 0.05। व्हाट डू यू सजेस्ट? क्या करना चाहिए? रिजेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सर डू नॉट रिजेक्ट। डू नॉट रिजेक्ट, बिकॉज अल्फा इज, because p is not less than equal to this alpha, so we do not reject null hypothesis, यानी h नॉट को हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। पी वैल्यू अप्रोच, इसके बाद कौन सी होगी? क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच। इसी के लिए क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच हम कर लेते हैं, इसी सेम प्रॉब्लम के लिए। एंड वी विल सी क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच। क्योंकि लोअर टेल टेस्ट की बात हो रही है, तो हमें एक वैल्यू चाहिए जेड अल्फा की। यहाँ पर कोई कोई भी जेड अल्फा की वैल्यू चाहिए जिसके लेफ्ट पर जो ये एरिया है ये अल्फा के बराबर हो। यानी वी नीड सम जी अल्फा वैल्यू such that when we compute probability z less than equal to that particular z alpha, the probability is alpha. Alpha means 0.05. So we need some z value, z alpha, जिसके लेस पर जो एरिया है वो 0.05 होना चाहिए।
अब बताएं कौन सा जेड अल्फा होना चाहिए, इसके लिए क्या जेड अल्फा पिक किया जाए कि 0.05 एरिया आ जाए। यस। 1.64। 1 पॉइंट। आई डोंट नो क्या होगी प्रोबेबिलिटी। एक तो क्लियर बात है कि ये माइनस में हो गया वैल्यू, क्योंकि एरिया इतना छोटा है ना 0.05, तो ये जेड अल्फा की वैल्यू नेगेटिव। यस सर। जेड अल्फा 1.64 है। -1.64 होगा ना, या सिर्फ वन पॉइंट यस सिक्स सर, नेगेटिव। नेगेटिव में है 1.64। हाँ, तो जेड अल्फा इज इक्वल टू -1.64। आप जरा देखें कि क्या आपका जो, चले आप रिजेक्शन रूल देखते हैं, लोअर टेस्ट टेल टेल टेस्ट वाला। तो अगर हम लोअर टेल टेस्ट में देखें तो रिजेक्शन रूल हमारे पास ये था। आपका जेड जो है वो लेस देन इक्वल टू जेड अल्फा होना चाहिए था। तो अब आपकी जो जेड वैल्यू है वो है 0.8, और वो फार श्योर जो है वो लेस देन नहीं है माइनस की वैल्यू से। सो रिजेक्शन रूल आपका ये होना चाहिए कि हम रिजेक्ट करेंगे एच नॉट को अगर हमारा जो जेड है वो लेस देन इक्वल हो दिस वैल्यू जेड अल्फा -1.64। अब मसला ये है कि हमारा जो जेड वैल्यू है, आवर जेड ऑफ वैल्यू जो है आर जेड वैल्यू, यानी आर जो टेस्ट स्टैटिक है जेड, वो हमारा है 0.8। और वो जेड 0.8 जो है वो कभी भी इससे छोटा नहीं है -1.64 से। सो इसका मतलब है डू नॉट रिजेक्ट, नल हाइपोथेसिस। देखें ये जो, जब मैं कहता हूं ना कि रिजेक्शन रूल है, तो इसका मतलब है अगर जेड की वैल्यू आपकी कोई भी हो इससे छोटी, वहां पर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अगर जेड की वैल्यू इससे बड़ी हो जाती है -1.64 से, तो आप डू नॉट रिजेक्ट की तरफ चले जाएंगे। यानी ये एक आपको एक थ्रेशोल्ड देता है कि आपका जेड वैल्यू क्या होना चाहिए रिजेक्शन के लिए, यानी जेड वैल्यू आपका -1.64 से कम होना चाहिए। तो जेड वैल्यू कहाँ से आता है आपका, जेड वैल्यू के लिए आप ये चीज कंप्यूट करते हैं, दिस वन। तो इसका मतलब है कि इसको जो ये जो जेड वैल्यू है, ये जो क्वांटिटी है, ये -1.64 से कम होनी चाहिए। -1.64 से कम कैसे की जाएगी, हाउ विल वी डू दैट। तो पी नॉट को तो आप कंट्रोल कर नहीं सकते, या तो आप सैंपल्स को बड़ा कम करके इसको आप चेंज कर सकते हैं, या तो आप जो ये सैंपल है पी बार इसको चेंज करके, तो लाइक आप रिजेक्शन रूल के थ्रू आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं इफ यू विश टू। दूसरा एक एग्जांपल हम कर लेते हैं टू टेल टेस्ट का, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ ताकि फिर बाद में ये ना हो कि आप ये कहें कि हमने टू टेल टेस्ट प्रोपोर्शन के केस में नहीं किया। सो वी विल डू दिस। We have an example. That's a very simple example here. चले, कह रहा है कंसीडर फॉलोइंग हाइपोथेसिस टेस्ट। ये सीधा सीधा टू टेल टेस्ट है। कह रहा है सैंपल 400 का है, सैंपल प्रोपोर्शन 0.175 आ रहा है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एट अल्फा इक्वल टू 0.05, व्हाट इज योर कंक्लूजन, व्हाट इज रिजेक्शन रूल फॉर द क्रिटिकल वैल्यू, व्हाट इज योर कंक्लूजन। तो एक तो हम इसके ऊपर डायरेक्टली वो टेस्ट अप्लाई कर सकते थे, अब क्या हम भले वो ना करें, हम ए बी सी डी का आंसर कर देते हैं। तो ए में कह रहा है कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टेटिस्टिक्स। अब टेस्ट स्टेटिस्टिक्स जेड आप बराबर होती है पी बार माइनस पी नॉट डिवाइड बाय पी नॉट इंटू 1 माइनस पी नॉट डिवाइड बाय एन।
पी बार की वैल्यू आपको पता है 0.175 है, इसमें से माइनस करेंगे पी नॉट की वैल्यू जो कि 0.20 डिवाइड बाय 0.20 इंटू 1 माइनस 0.20 डिवाइड बाय 400। एन की वैल्यू ये है आपके पास, ये आपके पास पी बार वैल्यू है, ये आपकी पी नॉट की वैल्यू है। तो हेल्प मी आउट एंड कंप्यूट जेड वैल्यू। क्या आ रही है जेड वैल्यू, बताएं जरा। कंप्यूट करें और बताएं। इज इट -1.25? यस सर, 1.25 नेगेटिव में। तो द टेस्ट स्टैटिस्टिक इज -1.25। तो ये आपका ए पार्ट का आंसर हो गया। टेस्ट स्टैटिस्टिक आपने फाइंड कर दी। पी वैल्यू क्या है, बी पार्ट में कह रहा है, व्हाट इज पी वैल्यू बी पार्ट में। तो अब पी वैल्यू हमें चाहिए, लेकिन याद रखें आपकी जो टेस्ट हो रही है, यूज हो रही है, वो है टू टेल टेस्ट। तो टू टेल टेस्ट के लिए आप पी वैल्यू के लिए क्या करते हैं, एक तो आपका z लेस देन इक्वल टू दिस -1.25 होना चाहिए, या इसी का इस साइड वाला वर्जन भी होता है 2.5 के सब पर के केस में, यानी ये। तो आप जब नेगेटिव में आ गया है तो आप जो भी आ रहा है इसको आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करके टू से मल्टीप्लाई कर लें। 2 टाइम प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू -1.25। बताएं जरा ये प्रोबेबिलिटी क्या है लेस देन इक्वल टू -1.25 की। अगर ये प्लस में आ जाता तो इस साइड वाला करके उसको टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं, हमारा टेस्ट स्टेटिस्टिक नेगेटिव में आ रहा है तो हम लेफ्ट साइड करके उसको टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जी जरा बताएं -1.25 के लिए क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी -1.25। -1.2 को हम देखेंगे 0.05 में। 0.10565। 0.10 ओके, 565। चले टू से मल्टीप्लाई करें जरा, क्या रिजल्ट आ रहा है। 0.2031। थ्री भले ना लिखो, खैर है। तो दिस इज द पी वैल्यू। अच्छा, इसके बाद कह रहा है पी वैल्यू फाइंड करने के बाद अगर अल्फा 0.05 करें तो आपका कंक्लूजन क्या होगा। सी में मेरा अल्फा जो है वो 0.05 है। व्हाट डू यू से कि पी जो है वो हमारा है 0.2031, अल्फा जो है वो 0.05 है। तो व्हाट डू यू कंक्लूड, क्या मेरा पी जो है वो लेस देन इक्वल टू अल्फा है। आंसर इज नो, दिस इज नॉट द केस। देयरफॉर वी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। हम एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करेंगे। वजह क्या है कि पी जो है वो लेस देन इक्वल टू अल्फा नहीं है। फिर कहता है व्हाट इज द रिजेक्शन रूल यूजिंग क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच, व्हाट इज योर कंक्लूजन। चले पहले तो रिजेक्शन रूल हम बनाते हैं। रिजेक्शन रूल, रिजेक्शन रूल की बात हो रही है तो इसका मतलब हम क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच यूज करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे z की क्या वैल्यूज होनी चाहिए। तो आपको एक तो पता है कि जब हम टू टेल टेस्ट की बात कर रहे हैं और आप क्रिटिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो आपका जो अल्फा है पहले आप उसको हाफ करेंगे और फिर आप देखेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है
यानी कौन सी वैल्यू के यहाँ पर होनी चाहिए जिसके इसके हाफ में एरिया अल्फा बाय टू होगा, और यहाँ पर भी एक वैल्यू होनी चाहिए जिसके इस हाफ में आपका अल्फा बाय टू। यानी अब हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं, वी नीड सम जेड वैल्यू जिसके इस हाफ में भी एरिया अल्फा बाय टू होना चाहिए और दूसरे हाफ में अल्फा बाय टू होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो अल्फा है 0.05, इसको हम हाफ कर देते हैं। तो अल्फा बाय टू हमारा हो जाएगा 0.025। अब हम लोअर टेल वाली साइड पे जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो उसके लिए आपके पास एक जेड अल्फा वैल्यू चाहिए जिसके लेस पर एरिया जो है वो 0.025 आ जाए। तो कौन सी वैल्यू होगी जेड अल्फा बाय टू की, जिससे, यानी ये क्या वैल्यू होगी जिसके लेफ्ट पर एरिया 0.025 होगा, क्या वैल्यू होती है? -1.96। एक वैल्यू होगी -1.96, यानी ये माइनस वाली वैल्यू हो जाएगी। तो फिर प्लस वाली वैल्यू इसी के करस्पॉन्डिंग 1.96 हो जाएगी। तो रिजेक्शन रूल वही बनेगा कि आपका जो है वो आप ये लिखेंगे कि रिजेक्ट H0 इफ, या तो Z आपका जो है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए -1.96 के, या फिर आपका Z ग्रेटर होना चाहिए 1.96 के। लेकिन हमारा जो Z आ रहा था टेस्ट स्टेटिस्टिक वो था 0.2031, 0.2031, और Z वॉज इक्वल टू 0.2031। मसला ये है, ना तो ये -1.96 से छोटा है और ना ये 1.96 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये रिजेक्शन रूल के अंदर हम अगर ले जाएं तो ये सेटिस्फाई नहीं करता रिजेक्शन के पार्ट को। तो आप ये कहेंगे कि वी डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ओके, so that was population proportion hypothesis testing. That was all about how to do hypothesis testing for null hypothesis or population proportion case. कोई सवाल है तो पूछे, अदरवाइज वी आर डन विद इट। कोई सवाल नहीं है? 1 मिनट के बाद मीटिंग रिन्यू हो रही है, एंड देन वी आर मीटिंग विद अ न्यू टॉपिक।